हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग उपस्थित हैं अभी डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं डेली करंट अफेयर्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए हो जाता है 71वीं पीसी और बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। और ये पहला प्रश्न हो जाता है, भारत सरकार ने आज किस नई योजना की शुरुआत की है? किस नई योजना की शुरुआत की है भारत सरकार ने, है ना? तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने आज किस नई योजना की शुरुआत की? तो क्या डिजिटल भारत 3.0 हो जाएगा, या यहाँ पर ग्रीन हाउस मिशन हो जाएगा, या किसान सशक्तिकरण योजना होगा, या युवा उद्यमिता अभियान हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर बी हो जाता है ना? इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस मिशन योजना को हाल ही में सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। तो इस योजना के तहत अगर हम लोग बात करें तो 2030 तक 2 लाख ग्रीन हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे 2 लाख जो है ग्रीन हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बात है कि जिससे किसानों को वर्ष भर फसल उगाने में मदद मिलेगी। और ये सरकार की योजना है ग्रीन हाउस मिशन। ग्रीन हाउस मिशन। और इसका लक्ष्य पूछा जा सकता है कि कितना तक है? तो देखिए इस योजना के तहत 2030 तक 2 लाख ग्रीन हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि आज किस राज्य में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी किया गया है? अलर्ट जारी किया गया आज। आज के पेपर में ये सब कुछ दिया हुआ है। आप चाहें तो अगर पेपर पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छा है ना, करंट अफेयर्स हो जाता है। पेपर पढ़ते रहना चाहिए। आज किस राज्य में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी किया गया? क्या केरल हो जाएगा, या महाराष्ट्र है, या उत्तराखंड है, या आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर केरल हो जाता है। केरल के कई जिलों में लाल अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की है ना संभावना को दर्ज किया गया है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल ये हो जाएगा, आरबीआई ने आज किस नई डिजिटल भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी है? किस डिजिटल भुगतान को, है ना, किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया किसको? तो यहाँ पे फेसलेस पेमेंट सिस्टम को दिया गया। फेसलेस पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। आरबीआई ने, है ना, नई डिजिटल भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी, जिसका नाम है फेसलेस पेमेंट सिस्टम। यह एक नई प्रणाली बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बिना फोन, बिना कार्ड के भुगतान की सुविधा प्रदान ये करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, है ना, अगला प्रश्न है, आज किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विश्व रिकॉर्ड पूछ रहा है। आज किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? क्या यह विश्व रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा बनाया गया है, या विश्व रिकॉर्ड पीवी सिंधु के द्वारा बनाया गया, या यह विश्व रिकॉर्ड जो है शाइखोम मीराबाई चानू के द्वारा बनाया गया, या रवि कुमार दहिया के द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाता है, चानू के द्वारा बनाया गया है। यानी कि मीराबाई ने वेटलिफ्टिंग में 210 किलोमीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 90 किलोग्राम स्नैच और 120 केजी क्लीन एंड जर्क इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बहुत बेबी आई है ना, बहुत बेबी आई है। आज किस देश के साथ भारत ने नया रक्षा समझौता किया है? नया रक्षा समझौता किस देश के साथ भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा समझौता किया है? क्या यह रक्षा समझौता अमेरिका के साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ, इजराइल के साथ हुआ, या दक्षिण कोरिया के साथ हुआ? तो यह जो समझौता है दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है।
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एक नया रक्षा समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से नई मिसाइल प्रौद्योगिकी की विकसित करेंगे। ये चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, इसरो ने आज किस नए उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? इसरो ने, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ना, बहुत ही वीवीआई ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, इसरो ने आज किस नए उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? वह नया उपग्रह कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा ओशन सैट 5 हो जाता है। ओशन सैट 5 ये इसरो के द्वारा किया गया है ना, यह सफल प्रक्षेपण हो जाता है। और यह उपग्रह जो है यह समुद्री मौसम, मछली पकड़ने के क्षेत्र और समुद्री प्रदूषण पर एक डाटा को एकत्रित करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ओशन सैट 5। आंसर इसका बी हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आप देखते होंगे खास करके, है ना, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे में हम लोग देखिएगा तो राष्ट्रीय से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और 71 बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप देखिएगा उनके लिए अर्थव्यवस्था का जो घटना चक्र है ना, अर्थव्यवस्था का जो घटना, ये सारे की सारे चीज़ें आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इंडेक्स से भी, है ना, इंडेक्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। सम्मान पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ तक कि ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते हैं, एम्बेसडर से। और एक चीज़ और भी है, आप यहाँ पर देखिएगा खेल से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना। महोत्सव से प्रश्न पूछे जाते हैं, किताब और राइटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इस तरीके से या फिर युद्ध अभ्यास से, है ना, युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम बहुत जल्दी ये सेशन बिल्कुल अलग अलग करके जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लेकर के आने वाले हैं, ताकि आपका सारा सेक्शन जो है वह पकड़ा जाए। सेक्शन पकड़ा जाएगा, है ना, करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम देना है तो आपको मैगजीन और प्लस न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं तो फिर करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगा। न्यूज़पेपर के साथ साथ जो मंथली करंट अफेयर्स आता है ना, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या क्रॉनिकल पढ़िए। एक साल का अगर क्रॉनिकल प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेते हैं तो 30-32 प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी में वह नहीं छूटेगा। सबसे अच्छा मैगजीन होता है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बस 2 मैगजीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पे और क्रॉनिकल पे। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर से मेंस की जो क्षमता होती है ना, मेंस, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ न्यूज़पेपर से मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, इसरो ने आज किस नए उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये हो जाएगा ओशन सैट 5 हो जाता है। इसका काम है समुद्री मौसम की जानकारी देना, मछली पकड़ने के क्षेत्र के बारे में डाटा एकत्रित करना, और इतना ही नहीं, यह समुद्री प्रदूषण पर भी डाटा देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाता है कि आज किस बीमारी के लिए नया टीका लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। वर्तमान में आज किस बीमारी के लिए नया टीका लॉन्च किया गया है? तो यह नया टीका जो लॉन्च किया है जीका वायरस के लिए लॉन्च किया गया है। जीका वायरस के लिए नया टीका को इजाद किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित इस टीके को 15 से 45 आयु वर्ग के लिए अनुमोदित किया गया है। इस टीके को उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका उम्र 15 से लेकर के 45 वर्ष के लिए अनुमोदित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर। और 8 नंबर यहाँ पर देखिए, आज किस राज्य सरकार ने मुफ्त बस यात्रा शुरू किया है? मुफ्त, है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के, है ना, विकास के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं।
भारत सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी काम करती है। आज किस राज्य सरकार ने मुफ्त बस यात्रा शुरू किया? और ये मुफ्त बस यात्रा शुरू किया किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा, या कर्नाटक के द्वारा, या तेलंगाना के द्वारा, या आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। तो इसे प्रारंभ किया गया है तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाएं अब मुफ्त में सरकारी बसों में यात्रा कर सकेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी इस योजना को इजाद किया है ना। और इस योजना को भी लागू किया कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। और वहाँ की महिलाओं को अब क्या होगा, है ना, कि सरकारी बसों में वो मुफ्त में यात्रा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आज किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है ना। जीडीपी में कहता है कि वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया है ना। और यहाँ पर कहता है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने यह बात कहा था? क्या आईएमएफ ने यह बात कही थी, या विश्व बैंक के द्वारा है, या डब्ल्यूटीओ, या उनके टैड के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए अब विश्व बैंक के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत की 2024 और 25 जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.9 से बढ़ करके कितना? तो 7.2 यहाँ पे कर दी है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है? कितना से कितना बढ़ाया? तो 6.9 से बढ़ा करके 7.2 कर दिया है इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर। आज किस कंपनी ने, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आज किस कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च किया? दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च किया है किस कंपनी के द्वारा? तो यह कंपनी एप्पल हो जाएगा, है ना। यह जो कंपनी है एप्पल हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप को लॉन्च किया। अगर हम लोग इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई इसका 8.9 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर हम लोग इसके वजन की बात करें तो मात्र 900 ग्राम हो जाता है ना, मात्र 900 ग्राम। और यही वजह है कि ये कहा गया कि यह दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप है। और इसे, है ना, इसे लॉन्च किया किस कंपनी ने? तो एप्पल कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ए हो जाता है, एप्पल कंपनी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डेली का डेली 10 प्रश्न जो कर रहे हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।